जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक सफर में। मित्रों, अक्सर हम जीवन की छोटी छोटी उलझनों में इस कदर फंस जाते हैं कि हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता। हम अपनों से हारते हैं, हालातों से टूटते हैं और कभी कभी तो खुद से ही निराश हो जाते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम श्री कृष्ण के उन अमृत वचनों की गहराई में उतरेंगे जो न केवल आपको शांति देंगे बल्कि आपको जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करेंगे। यदि आप आज उदास हैं या किसी उलझन में हैं, तो यकीन मानिए अगले कुछ मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आइए इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1, प्रारब्ध और वर्तमान का संतुलन। विषय, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। विस्तार। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अक्सर बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में अपना आज खो देता है। जीवन का कड़वा सच, हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। याद रखिए, विधाता ने आपके लिए जो लिखा है वो समय आने पर आपको मिलकर ही रहेगा। सीख, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो सामने है उसे संवारा जा सकता है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। ईश्वर की न्याय प्रक्रिया में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। प्रेम, अपेक्षा और अपमान। विषय, अपेक्षा ही दुखों की जननी है। विस्तार। हम अक्सर उन लोगों से सबसे अधिक चोट खाते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में वैसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद करना ही हमारे दुख का कारण बनता है। अपमान की अग्नि। यदि कोई आपका अपमान करता है तो वो उसके संस्कार हैं, आपकी योग्यता नहीं। समुद्र कभी गंदी नालियों के मिलने से अपवित्र नहीं होता। उसी तरह एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति छोटे लोगों की छोटी बातों से विचलित नहीं होता। रिश्तों का सच। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ आपको ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको अनुभव का उपहार दिया है। मौन और धैर्य की शक्ति। विषय, मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। विस्तार। मूर्ख व्यक्ति बहस करता है, बुद्धिमान व्यक्ति तर्क करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। चुप रहने का हुनर। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका मौन उन शब्दों से ज्यादा गहरा प्रहार करता है जिन्हें आप कहना चाहते थे। विपत्ति में धैर्य। जब वक्त खराब हो तो केवल दो चीजें काम आती हैं, आपका धैर्य और आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो दुनिया के विरोध से क्या डरना। तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि तुम्हारी नाव का खेवनहार मैं हूँ तो तुम पार उतर ही जाओगे। सफलता, जलन और समाज। विषय, दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। विस्तार। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपकी समस्या नहीं है। समाज का नियम है, जब आप गिरेंगे तो लोग हंसेंगे, जब आप उठने की कोशिश करेंगे तो लोग रोकेंगे, और जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। सच्ची अमीरी। असली अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, बल्कि वो है जिसकी खुशियाँ दूसरों की मोहताज नहीं है। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी और की जेब में मत दीजिए। कर्म का तमाचा। किसी के साथ बुरा करके ये मत सोचना कि आप बच जाएंगे। कर्म का हिसाब बैंक के ब्याज जैसा होता है, जो समय के साथ बढ़कर वापस मिलता है। उपसंहार और निष्कर्ष। संवाद। तो मित्रों, आज के इन उपदेशों का सार केवल इतना ही है कि अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, कर्म को प्रधानता दें और फल की चिंता माधव पर छोड़ दें। जो दिल के साफ होते हैं वो अक्सर दुनिया की नजरों में हार जाते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में वो हमेशा विजेता होते हैं। यदि आज की इन बातों ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपके एक लाइक और शेयर से किसी और के जीवन में भी रोशनी आ सकती है। सदा मुस्कुराते रहें और याद रखें, आप अनंत शक्ति के अंश हैं। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।